आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हुए हम एक नया टेम्परेचर स्केल, जिसमें हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया करते हैं और इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं, ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों अमल में लाया गया, इसका क्या फायदा है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में आखिर कौन सी खामी रह गई थी जिसको पूरा करने के लिए ये तशरीफ लाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा बात यह है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल से पहले हम टेम्परेचर मेजर किया करते थे थर्मोमीटर यूज करते हुए। इन थर्मोमीटर्स में दो वर्किंग फ्लूइड इस्तेमाल होते थे, मरकरी और अल्कोहल, और इनकी मदद से हम टेम्परेचर मेजर करते थे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। अब इनके साथ एक मसला ये था कि ये दोनों बेस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर। अब बेटा आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थोड़ा सा भी फर्क आ जाए तो ये दोनों पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अगर वाटर के अंदर साल्ट कंटेंट हो तब भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज़, ये दोनों स्केल्स जो हैं, ये चाहे डिग्री सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट है, इन दो पॉइंट्स के ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो एग्जैक्ट वैल्यूज देते हैं, दोनों सेम ही देंगे। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट कोई टेम्परेचर मालूम करना है तो वहां पर जाकर ये ठुस हो जाएंगे। आपने टेम्परेचर मेजर किया तो एक 51 बता रहा होगा, दूसरा 52 बता रहा होगा। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब इनके अंदर थर्मोमीटर्स के अंदर जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है वो होता है गैस। गैस में आप कोई भी टेम्परेचर मेजर करें वो आपको सेम वैल्यू ही देगा इसके अंदर, चाहे भले आप जो मर्जी गैस इस्तेमाल करें। अब ये मसला तो हल हो गया कि हम किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वैल्यूज ले सकते थे, लेकिन एक और मसला बरकरार रहा, वो ये कि अगर टेम्परेचर माइनस में हो, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है -2, -3, -5 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी हो सकता है, तो तब हम दोबारा मसाइल का शिकार हो जाते हैं। मसाइल का शिकार इस तरह होते हैं कि जो हमारी काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल कार्नोट एफिशिएंसी का जो हमारे पास रिलेशन है 1 - TL/TH, TL लो टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होगा और TH जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है। तो इसमें अगर आप टेम्परेचर माइनस में पुट कर दें इनमें से किसी भी वैल्यू में, तो थर्मल एफिशिएंसी आपकी 100 से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल के साथ ये मसला है। इसी तरह जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV = RT, इसमें R तो है बेटा कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर माइनस में आ गया तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जी नेगेटिव। अब PV = नेगेटिव का क्या मतलब है कि आया या तो आपका प्रेशर नेगेटिव है या वॉल्यूम नेगेटिव है, और ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो एब्सोल्यूट ज़ीरो हम डिफाइन करते हैं जिस पे प्रेशर जाकर ज़ीरो हो जाता है वो थ्योरेटिकल लिमिट है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, और वॉल्यूम तो कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं है। तो ये इक्वेशन हमें बेतुके रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं। इस इशू को हल करने के लिए हम दोबारा आते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में। ये वर्क करता है इस प्रिंसिपल के ऊपर कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में है डायरेक्ट रिलेशन, तो हम मुख्तलिफ गैसेज लेकर उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हम देखते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। तो ये कोई भी गैस आप इस्तेमाल कर लें, ये ABCD कुछ गैसेज हैं जो डिफरेंट है एक दूसरे से। अब इनको हम एक्स्ट्रापुलेट करें तो ये जाकर मिलती हैं एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हमारा थ्योरेटिकली प्रेशर हो जाता है 0, और ये होता है जी टेम्परेचर यहाँ पर आता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको बेस बनाते हुए यहाँ से हम एक नया टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम कहते हैं केल्विन, और ये हम बिल्कुल डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बेस करते हैं और उसमें +273.15 ऐड कर दिया करते हैं, जो ये वाली वैल्यू है। अब ये वाला जो टेम्परेचर है ये फिजिकली मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे, जितना ज़्यादा वो उनमें एक्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा उनमें रोटेशन होगी, ट्रांसलेशन होगी, उतना ज़्यादा ये वैल्यू आएगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये केल्विन स्केल कभी भी 0 में नहीं जाएगा। इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है टेम्परेचर की। टेम्परेचर की वैल्यू 0 यहाँ पर है और ये इनमें से कोई कर्व भी इसमें से गुजर नहीं रही, तो टेम्परेचर हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जो हमने अभी रिलेशंस डिफाइन किया था डिग्री सेल्सियस के साथ फ़ारेनहाइट के साथ जो इशू आ रहा था वो भी मसला हल हो गया। दूसरी चीज़, ये हमारा जो स्केल है ये किसी वर्किंग फ्लूइड के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसकी बुनियादें आती हैं कार्नोट से, और ये हीट ट्रांसफर रेशो के ऊपर डिपेंड करता है बिटवीन हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो ये ना किसी
वर्किंग फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता रहा है, ना ये किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट है, वर्सटाइल है, यूनिवर्सल स्केल है, इसीलिए हम इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कह रहे हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है आज़ाद, इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल सॉवरेन है, खुद मुख्तार है। तो इसलिए इसकी मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करना, इसकी मदद से रिलेशंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया और इसको दिलो जान से कबूल किया गया। तो इसलिए ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल थर्मोडायनामिक्स का एक बेसिक पिलर है, जिसने काफ़ी सारे इश्यूज़ को हल करके आपके सामने हलवा पका के रख दिया। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की आखिर हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, बाकी स्केल्स के साथ क्या इश्यूज़ थे और इनको हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह हल किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।